नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल कुछ इस प्रकार से देखा जाता है कि लोग अभिषेक के लिए गाड़ी में टू व्हीलर पे बैठकर आ जाते हैं तैयार होके, या चप्पल भी पहनी होती है उन्होंने, और आकर बिना शुद्धि करे या बिना हाथ धोए पैर धोए बिना नहाए ही अभिषेक कर लेते हैं। तो ऐसी अशुद्धि का क्या दोष लगता है गुरुदेव? देखिए, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो मरेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। दिन की पहली क्रिया जिसकी विपरीत है, उसके पूरे दिन भर की क्रियाएं विपरीत जाएंगी। जो गुरुओं के आहारचर्या में और प्रभु की आराधना अभिषेक पूजन में अशुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग मरण के बाद कुभोग भूमि जाते हैं। ये बात गंभीरता से समझना, क्योंकि दूसरे की विशुद्धि को हरने का भी निमित्त बनते हैं और स्वयं तो अशुद्ध है ही है। अब सुनिए, भगवान के अभिषेक के लिए शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना चाहिए। चप्पल पहन करके कोई जा रहा है, गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, उस गाड़ी में अशुद्धि में महिला भी तो बैठी होंगी, उस गाड़ी को अशुद्ध अवस्था में किसी और ने छुआ भी तो होगा। ईरिया पथ से तो जा ही नहीं रहे, नीचे देख ही नहीं रहे, गाड़ी फुर और जीव छुर। ऐसे व्यक्तियों को पुण्य कम पाप ज्यादा लगेगा। ये समझ लीजिए कि इनने 5 रुपए कमाए हैं और 5,000 का नुकसान हो गया। तो अगर कोई ऐसा करता है, आहार के समय भी आप दूसरों से स्पर्शित हो रहे हैं, अशुद्ध वस्त्र वालों से स्पर्शित हो रहे हैं और गुरुओं को आहार दे रहे हैं। महाराज ने तो शुद्धि बुलवा ली, उनको तो कुछ पता नहीं था, आपको भरपूर पाप लगेगा। ऐसे लोग मरण के बाद कुभोग भूमि जाते हैं, जिनको आगम में अंतर्दीपज कहा जाता है। वहां की स्थिति और सुन लो। वहां की मिट्टी खा करके जीते, मिट्टी भी बहुत सुगंधित होती है। मनुष्य के जैसे पैर रहेंगे, चेहरा शेर जैसा रहेगा, कान हाथी जैसे रहेंगे। एक कान बिछाओ, सो जाओ और दूसरा कान से ओढ़ लो। ऐसी विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी और लंबे समय तक के लिए ऐसे कुभोग भूमि में जीव को जाना पड़ेगा, जो अशुद्धि में देते हैं। क्योंकि देखो, भगवान की आराधना की है, गुरुओं को आहार दिया है, तो वो तो निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन फल ये मिलेगा कि ना मिले तो अच्छा था। तो जो लोग ऐसा करते हैं, उनसे मेरा कहना है सावधान रहें। आपके कारण दूसरों की भी अशुद्धि होती है। आप स्वयं बंद करते हैं और दूसरों को भी बंद कराते हैं। अगर आप लोगों को मालूम चल जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है, सब हट जाओ, बोलना भैया आप कर लो, पहले आप छू लो, आप जब तक मंदिर से नहीं जाओगे हम लोग कोई अभिषेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हो। चप्पल वो बोले कि नहीं लाया हूं, तो बोलना सोने की चप्पल भी अगर किसी गाल पर दे दी जाए तो चप्पल ही होती है। ऐसा समझना। पाप के बंध से बचें, क्रियाओं में विवेक लगाएं। श्रावक का नाम ही है श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। जिसके पास ये तीनों नहीं है, वो एक श्रावक भी नहीं है। ऐसा समझिए।